नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। 1 फरवरी को 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। देखिए, जब भी बजट पेश होता है तो लोगों की काफी उम्मीदें होती है सरकार से कि आखिरकार इस बार क्या कुछ हमें फायदा मिलने वाला है, क्या कुछ छूट हमें मिलने वाली है, क्या कोई राहत हमें मिलेगी या फिर महंगाई एक बार फिर से हमारे सिर चढ़कर बोलेगी। तमाम चीजें लोगों के दिमाग में रहती है और हर किसी को इंतजार होता है फरवरी के महीने का, 1 फरवरी का खास तौर पर, कि बजट कब पेश किया जाएगा। तो इस बार देखिए, सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो टैक्स पेयर्स को कई राहतों के साथ-साथ मार्केट को 23,000 करोड़ की खास स्कीमें मिल सकती हैं। और 2026 के जो बजट है उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें भी जो है वो लगाई जा रही है। आयात पर निर्भरता कम करने के लिए हाई वैल्यू वाले कैपिटल गुड्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार, जैसा मैंने बताया, 23,000 करोड़ तक प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है कि 23,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज लाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्शंस और इक्विपमेंट्स के लिए 14,000 से 16,000 करोड़ के इंटेंसिव जो है प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं और ऐसा भी कुछ प्रोग्राम आ सकता है इस बजट से। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 7,000 करोड़ की एक अलग योजना तैयार की जा रही है। तो देखिए, ये तमाम योजनाएं जो हैं वो आ सकती है इस बजट से, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ सरकार का जो फोकस है इस बार खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डेटा सेंटर्स पर रह सकता है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस तरह से एआई जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा हाईटेक माना जा रहा है। अगर देश में बात की जाए तो एआई टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर क्षेत्र में आप अगर देखेंगे तो एआई का यूटिलाइज़ेशन हो रहा है। एआई से लोगों का जीवन आसान हो रहा है, चाहे आप एआई की बात करें, चैट जीपीटी की, या फिर आप ग्रोक की बात करें, तमाम अलग-अलग ऐप्स की बात करें, तो लोगों के जीवन को आसान कर रही है। तो उसको लेकर भी सरकार जो है वो फोकस रखने वाली है। साथ ही देखिए, अगर एक सीनियर अधिकारी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने मनी कंट्रोल से ये कहा है कि गूगल ने 2025 में आंध्र प्रदेश में एआई हब यानी कि डेटा सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर $1,500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया और सरकार आने वाले सालों में इसी तरह का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है। देखिए, आंध्र प्रदेश में जिस तरह से $15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सरकार यही चाह रही है कि इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश में और ज्यादा हो। तो एआई पर इसी के चलते काफी ज्यादा फोकस इस बार देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया था। वो तोहफा ये था कि सालाना 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स को टैक्स में राहत, शेयर और इक्विटी एमएफ पर टैक्स फ्री एलटीसीजी की लिमिट बढ़ने और नई रिजीम पर बेसिक टैक्स पर एजम्पशन लिमिट बढ़ने और नई रिजिम में टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिस्कशन डेट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को टैक्स में राहत की उम्मीद है। तो ये जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें भी राहत मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से 2025 में टैक्स पेयर्स को 12 लाख तक की राहत मिली थी, तो एक बार फिर से जो उम्मीदें हैं टैक्स पेयर्स की वो वित्त मंत्री से हैं। और देखिए, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वें बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाने वाली है। ये भी गौर करने वाली बात है, खास बात है। देखिए, 10 बार तो इससे पहले जो मोरारजी देसाई थे वो बजट पेश कर चुके थे और पहली बार 1959 से 1964 के बीच 6 बार और दूसरी बार 1967 से 1969 के बीच 4 बार बजट वो पेश कर चुके थे। तो ये तो चलिए निर्मला सीतारमण की 9 बार बजट पेश करने की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स है ना, उनकी भी काफी ज्यादा इस बार बजट से उम्मीदें हैं। वो इसीलिए क्योंकि रेलवे में जिस तरह से सफर सीनियर सिटीजन करते हैं, उसको लेकर भी सीनियर सिटीजन इस बार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोविड से पहले जो उनको राहत मिलती थी वो एक बार फिर से उन्हें मिलने लग जाए। क्योंकि देखिए, जब कोविड आया था 2019 में, उससे पहले जब सीनियर सिटीजन, अगर पुरुषों की बात की जाए तो जो 60 साल के थे और महिलाओं की अगर बात की जाए तो जो बुजुर्ग महिला 58 साल से ऊपर की थी, उनको राहत मिलती थी। यानी कि मान लीजिए अगर 4,000 का टिकट है तो उन्हें वो 2200 से 2300 में मिल जाता था, तो काफी राहत उन्हें मिला करती थी। लेकिन कोविड के समय में वो राहत मिलना बंद हो गई थी। उस समय ये कहा गया था जो पेंशनर्स हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उन्हें, कि टेम्परेरीली इस सेवा को फिलहाल बंद किया जा रहा है, क्योंकि
ज़्यादा यात्री यात्रा कर नहीं रहे हैं ट्रेन में, तो इससे रेलवे पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए फ़िलहाल हम इस राहत को रोक रहे हैं। लेकिन चूँकि अब जीवन नॉर्मल हो गया है, सुचारू हो गया है और अब लोग यात्रा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जैसे पहले किया करते थे, वैसे ही अब कर रहे हैं। लोगों का बजट भी ठीक हो गया है, लोगों के फाइनेंस भी ठीक हो गए हैं। तो जो बुज़ुर्ग वर्ग है, वो उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार जब बजट आएगा, तो वापस से जो ये राहत उन्हें मिलती थी रेल यात्रा करने में, वो एक बार फिर से मिलने लग जाए। तो ये उम्मीद भी जो है, वो उन्हें है, सीनियर सिटीज़न्स एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो टैक्स पेयर्स की बात की जाए या फिर सीनियर सिटीज़न्स की बात की जाए, सबकी उम्मीदें इस बार एक बार फिर से बजट पर है। और देखिए क्या कुछ चीज़ें महँगी होगी, क्या कुछ चीज़ें सस्ती होंगी, इस पर भी हर कोई नज़र बनाए बैठा है क्योंकि देखिए जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, उस तरह से कई बार हम देखते हैं कि जो तमाम विपक्षी दलों की बात की जाए या तमाम लोगों की बात की जाए, वो कभी-कभी परेशान हो जाते हैं। और इसीलिए एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, वो कैसी होने वाली है, उस पर कितनी राहत लोगों को मिलेगी। तो सभी को इंतज़ार 1 फरवरी का है, 2026 के नए बजट का है और क्या कुछ ख़ास इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 9वें बजट में देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं और आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।